नेता लोग जब उदास हो जाते हैं तो अपनी उदासी ट्विटर पर दिखाते हैं, और जब बहुत खुश हो जाते हैं तो अपनी खुशी भी ट्विटर पर दिखाते हैं। आप देखिए, आज एक फोटो बड़ा वायरल हो रहा था, ये पुष्पेंद्र भारद्वाज का। फोटो में भारद्वाज साहब लिख रहे हैं, मेहनत और संघर्ष में इतना बुरा नहीं जितना बताया जाता हूँ, बस किस्मत मेरे साथ नहीं इसलिए हर बार ठुकराया जाता हूँ। शायराना अंदाज में अपने दिल के जो बातें हैं वो सब बताने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं पुष्पेंद्र भारद्वाज, जरा वो सुन लीजिए। ये अचानक इनको ठुकराए जाने वाली बात कैसे याद आ गई? कभी सांगानेर ठुकरा देता है, कभी कांग्रेस की पार्टी के कुछ नेता ऐसा कह देते हैं, और कभी जिलाध्यक्ष बनने की कोशिश करते हैं तो उनको जिलाध्यक्ष नहीं बनाया जाता है। आपको बताया था हम लोगों ने कि जिलाध्यक्षों की दौड़ में पुष्पेंद्र भारद्वाज भी थे, पर पता नहीं उनके साथ क्या दिक्कत हो जाती है कि उनको बनाया ही नहीं जाता है। और दूसरी बात, उनको जो दुख, उनको जो बात सबसे बुरी लगी, वो दूसरी बात ये थी कि सांगानेर में वो काम करवाते हैं, इतना तो फिर कोई नहीं करवाता। उनका कहना है ये कि कोई नहीं करवाता। मैं आपको एक सच्ची बात बताती हूँ, मैं सांगानेर के लोगों से मिलती हूँ तो शायद सांगानेर के लोग अगर सुनेंगे तो वो खुद बोलेंगे कि हाँ मैडम जी आप सही बोल रही हैं। ये बात मैंने सांगानेर के लोगों के मुंह से सुनी है खुद, जब रिपोर्टिंग करने गई हूँ उनके बीच, कि हाँ पुष्पेंद्र जी काम तो खूब कराया पर काय करा मैडम जी, भाजपा का सपोर्टर आपा तो वहाँ पे ब्राह्मण समाज और बाकी समाज बहुत ज़्यादा मात्रा में है। सांगानेर की बात की जाए तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग जाकर, और किराएदार बहुत ज़्यादा हैं जिनका यहाँ पर वोट ही नहीं पड़ता है कई लोगों का, तो वो लोग जाकर सबसे पहले भाजपा को वोट करने की कोशिश करते हैं। ये एक चीज़ है जो पुष्पेंद्र भारद्वाज को झेलनी पड़ती है, देखनी पड़ती है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि कभी सांगानेर वाले ठुकरा देते हैं, कभी पार्टी के कुछ नेता ठुकरा देते हैं, तो भाई साहब कभी ये जिलाध्यक्ष की दौड़ में तो भगा हुआ है पर उसमें भी नहीं लेते हैं तो उसमें भी ठुकरा देते हैं, तो वो भी सामना उनको करना पड़ता है। आप देखिए ना, 2 बार खड़े हो चुके हैं, दोनों बार हार चुके हैं, ये तीसरी बारी होगा। मैंने उनसे पूछा था इंटरव्यू में, आपने लोगों ने देखा था, जब मैंने उनसे पूछा था कि सर जी क्या आप ही को खड़ा करेंगे क्या सांगानेर से तीसरी बारी, तो उन्होंने कहा कि हाँ टिकट तो मिलने की हमें ही मिलेगा, हम खड़े होंगे, ये बात तो पक्की है। पार्टी शायद पक्की करे या ना करे, पर पुष्पेंद्र भारद्वाज बड़े पक्के हैं, उनको पता है कि उन्हीं को खड़ा किया जाएगा। अब थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ। हाँ नहीं, मतलब क्या है, बीच में मैं जिलाध्यक्ष वाला तो बोलना ही भूल गई। 45 जिलाध्यक्षों की सूची में शहर प्रतापगढ़ वे सांगानेर से 2 बार विधानसभा प्रत्याशी सक्रिय नेता वो अभी अंततः नाम सूची से नहीं आया, जिसने वे निराश हो गए। कुछ रिपोर्ट्स में ये बताया गया कि खिलाफ कोई पुराना केस सामने। हाँ चलो मैं बोल रही हूँ ना। अब आप देखिए कैसे इसमें लिखा है, क्या क्या कारण हो सकते हैं कि उनको जिलाध्यक्ष उस समय नहीं बनाया गया था, जिसकी वजह से दुख आज प्रकट कर रहे हैं वो अपना। ये यहाँ पर, क्योंकि ट्विटर पर उनका यही फोटो आज बहुत चल रहा है, कुछ रिपोर्ट्स में ये आया कि उनके खिलाफ कोई पुराना केस सामने आया था जिसे उन्होंने आवेदन में छिपाया था, और ये फैसले में भारी पड़ गया। पार्टी ने जातीय संतुलन और अन्य फैक्टर्स के जरिए ये ध्यान रखा और इसीलिए हर बार उनको ठुकराया जाता है। ये बात यहाँ पर लिखी हुई है। हर बार ठुकराया जाने वाली फ्रस्ट्रेशन टिकट न मिलने, पिछली चुनावी हारों और अब जिलाध्यक्ष पद न मिलने से जुड़ी है, ऐसा लोग कह रहे हैं। ट्विटर पर हैशटैग सांगानेर, हैशटैग जयपुर का इस्तेमाल भी इसी राजनीतिक संदर्भ को दर्शाता है। आप क्या बोलेंगे? क्योंकि उन्होंने हैशटैग सांगानेर और हैशटैग जयपुर लगाया तो लोगों को यही लगा कि यही एक बड़ा कारण है ठुकराए जाने का, वर्ड यूज़ करने का, कि उन्होंने क्यों ऐसा बोला। आप क्या पुष्पेंद्र भारद्वाज के बारे में कहेंगे? कमेंट जरूर कीजिएगा और बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं एंकर, रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या डिजिटल एक्सपर्ट और न्यूज चैनल में बनाना चाहते हो अपना भविष्य, तो फैक्ट इंडिया आपको दे रहा है शानदार मौका। जुड़िए फैक्ट इंडिया ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम से, जहां काम के साथ साथ आपको सिखाया जाएगा न्यूज चैनल में काम करने का हर गुण। आज ही व्हाट्सएप कीजिए 7339725877 पर।